हेलो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ एक ऐसा मंत्र जो आपकी पढ़ाई में मन लगाने की और पढ़ाई का टाइम टेबल फॉलो करने में मदद करेगा। दोस्तों, इस पोस्ट में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप आसानी से पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के बदलते परिवेश में अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। एक कामयाब और अच्छी जिंदगी जीने के लिए ज्ञान अर्थात पढ़ाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। बजाय उसके अगर आपका पढ़ाई में मन न लगे तो यह चिंता का विषय बन जाता है। बात एक अच्छी नौकरी पाने की हो या कोई अच्छा बिजनेस चलाने की हो, मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। पढ़ाई में अच्छा करने वाले विद्यार्थी का हमेशा समाज में सम्मान किया जाता है। माँ बाप हमेशा अपने पुत्र पुत्री की सफलता से खुश रहते हैं। पढ़ाई में मन लगाना कोई आसान काम नहीं है। जरूरी नहीं कि आपका हर पढ़ाई के हर विषय में मन लगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक विषय में तो अच्छा कर ले जाते हैं, परंतु बाकी किसी विषय में पीछे रह जाने के कारण आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाते। यह समस्या पढ़ाई में असंतुलन की वजह से आती है। पढ़ाई में अच्छा करने के लिए आपका हर विषय में ध्यान देना जरूरी है, जो कि पढ़ाई का टाइम टेबल फॉलो करने से ही होता है। यह रहे वह 5 स्टेप्स जो आपको बिना रुकावट के पढ़ाई करने में मदद करेंगे। स्टेप 1, पढ़ने की जगह तैयार करें। पढ़ने के लिए एक शांत जगह का होना बेहद जरूरी है। पढ़ने के लिए आपको एक ऐसी जगह चुननी होगी जो बाहर के शोर शराबे से अलग हो। यह जगह घर का कोई कमरा या लाइब्रेरी हो सकती है। पढ़ने की जगह पर एक टेबल और चेयर हो। पढ़ने के लिए पर्याप्त रोशनी हो। पढ़ने की टेबल पर घड़ी रखना फायदेमंद रहता है। इस जगह पर पढ़ाई से संबंधित सभी चीजों को रखें ताकि पढ़ते समय आपको उस जगह से हटकर न जाना पड़े। पढ़ने की टेबल के पास पीने के लिए पानी और कुछ हल्का खाना जरूर रखें, जैसे कि कोई फल, सलाद, ड्राई फ्रूट्स न खाएं, इससे आलस आता है। पढ़ने के समय नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नो गर्लफ्रेंड, नो सोना, नो बाबा। भाग दो, पढ़ाई से विचलित करने वाली चीजों से दूरी बनाएं। पढ़ते समय छोटी से छोटी चीज भी बहुत आकर्षक लगने लगती है, जिससे आपको लगातार पढ़ने में कठिनाई होगी। इसलिए किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करें। मोबाइल, लैपटॉप को हमेशा बंद रखें। पढ़ते समय मोबाइल को साइलेंट मोड में भी रखा जा सकता है और पढ़ते समय किसी भी गैर जरूरी व्यक्ति की कॉल न उठाएं। पढ़ते समय हमेशा आरामदायक कपड़े ही पहने। भाग 3, हमेशा पढ़ने से पहले लक्ष्य तैयार करें। पढ़ने का लक्ष्य का मतलब है हमेशा पढ़ने से पहले यह निश्चय कर लें कि आज आपको कितना पढ़ना है। आपका लक्ष्य किसी एक विषय को पढ़कर खत्म करना हो सकता है या फिर कोई एक टॉपिक पढ़ना हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि आपने जो लक्ष्य तय किया है उसे पूरा करके ही उठना है। लक्ष्य के पूरा होने पर अपने आप को सराहना न भूलें। हर लक्ष्य को पूरा करने पर अपने आप को एक इनाम दें। अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ने से होने वाले लाभ के बारे में सोचें। भाग 4, पढ़ने के लिए एक अच्छा टाइम टेबल तैयार करें। टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले अपना उद्देश्य जानें। आप किस तरह के एग्जाम अथवा उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं। अगर वह एग्जाम कठिन है तो निश्चित ही आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त देना होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ने का टाइम बढ़ाना और काम करना होगा। अपने विषय को अलग अलग बांट लें और ज़रूरत के हिसाब से विषयों को पढ़ने का क्रम तैयार करें। पढ़ने के लिए दिन का वह समय होना चाहिए जिस वक्त घर में सबसे ज़्यादा शांति हो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे सही समय रात का होता है। आप इच्छा अनुसार विषय खत्म होने तक जग सकते हैं और रात के समय आप जब भी पढ़ने बैठे तो मोबाइल इत्यादि स्विच ऑफ करके रखें।
अपने पढ़ने की जगह को पढ़ाई के लिए अनुकूल बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए अपने आप को प्रेरित रखने के लिए पास के दीवारों पर कुछ मोटिवेशनल क्विट्स भी लगा सकते हैं। अक्सर इन्हें पढ़ने से मन में उत्साह बना रहता है। समय, विषय और लक्ष्य की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए जो टाइम टेबल आपने बनाए उसे प्रिंट कराकर अपने कमरे में बेड के पास लगा ले। रोज सुबह उठते ही आपको अपनी दिनचर्या ज्ञात हो जाएगी। ध्यान से आप वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करें और पढ़ने के बाद आने वाली सफलता को याद करते रहें। मैं वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूँगा कि हमेशा याद रखें, सफलता उन्हीं के हाथ लगती है जो असफलता के बाद भी प्रयास करना नहीं भूलते।